दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके गुड बुक में। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और नया साल सबका बेहतर गया होगा। अब हम 2023 में हैं और आशा करते हैं कि सबके लिए ये नया साल कुछ बेहतर लेकर के आए, कुछ अच्छा लेकर के आए, यही दुआ है। साथियों, जब पूरा देश न्यू ईयर की पार्टी मना रहा था, न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहा था, तभी एक मामला ऐसा हो जाता है कि दिल्ली के एक घर में मातम पसर जाता है। हमने आमतौर पर देखा है कि जब भी कोई इस तरह के फंक्शंस होते हैं और खासकर न्यू ईयर के मौके पर, तो उसमें देर रात पार्टियां चलती हैं और लोग पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सबका अपना अपना तरीका है नए साल को मनाने का। लेकिन आज का जो मुद्दा है, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। आपको थोड़ा सा परेशान करेगा ये मुद्दा। और इस मुद्दे में पुलिस की जो फजीहत सामने आई है, पुलिस की जो नाकामी सामने आई है, वो भी सुनने लायक है और देखने लायक है। इस सारे मामले में सारा जो इसमें हुआ, उसमें पुलिस एक अहम किरदार अदा करती है और जैसे-जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। साथियों, 31 दिसंबर की रात जब पूरा देश न्यू ईयर मनाने के लिए पार्टी तैयार कर रहे थे, सब लोगों को आपस में जोड़ रहे थे और कोई किस क्लब में है, कोई कहीं है, इस तरह से कोई अपने फार्म हाउस पे पार्टी की तैयारी कर रहा है, कोई अपने घर पे कर रहा था। सब अलग-अलग अपने तरीके से न्यू ईयर को मनाने की कोशिश कर रहे थे और अच्छे से मनाया भी। लेकिन जभी उसी रात को 31 दिसंबर की रात को दिल्ली के एक घर में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होने से पहले ही मातम पसर गया। साथियों, आज की कहानी दिल्ली से आती है और ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी मौत तो हुई, लेकिन इस हद तक बेकदर हुई और बेकदरी कर दी उसकी बॉडी की भी। जो शरीर था, मृत्यु हो चुकी, उसके बाद भी उसके शरीर पर जिस तरह से एक कहे तो मांस के लोथड़े थे, लाश के नाम पर कुछ छोटे-छोटे मांस के लोथड़े थे। पूरी बॉडी ना जाने कहाँ, किस तरह से, कहाँ से घिसटते हुए आई, कहाँ-कहाँ मांस के टुकड़े छूटे, कहाँ-कहाँ से कोई शरीर का अंग टूटा, कुछ नहीं कहा जा सकता। कहानी झकझोर देने वाली है, कहानी बिल्कुल दिल को हिला देने वाली है। तो विस्तार से बात करते हैं, आइए। साथियों, जैसा मैंने बताया, कहानी दिल्ली से शुरू होती है। दिल्ली में एक लड़की रहती है, कंझावला इलाके में। परिवार में सारी ज़िम्मेदारी इसी लड़की पर होती थी। ये अपना एक जॉब करती थी और उसके बाद में पार्ट टाइम कुछ काम भी करती थी। इवेंट मैनेजमेंट का ये पार्ट टाइम में काम करती थी। तो जैसे सब लोग अपनी-अपनी पार्टी को अरेंज कर रहे थे, सब अपनी पार्टी को थोड़ा और अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे मैनेजमेंट के लिए, उस पार्टी को मैनेज करने के लिए शहरों में अक्सर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इस तरह के, और वो पार्टी को मैनेज करते हैं। कुछ और उसमें जो पार्टी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वो उसको डेकोरेट करते हैं और पूरा मैनेजमेंट सँभालते हैं। तो इसी तरह की जॉब करती थी पार्ट टाइम में ये लड़की, जिसकी आज कहानी है। 31 दिसंबर को पूरा देश मना रहा था हैप्पी न्यू ईयर और सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन उस घर में मातम पसरा था। और ये मातम इस हद तक था कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, पुलिस वाले इतने नाकारे कैसे हो सकते हैं। तो इस पूरी कहानी में उस लड़की के साथ साथ, लड़की की तो जान गई चलो, लेकिन पुलिस वालों की फजीहत जो सामने आई है दिल्ली पुलिस की, वो सुनने लायक है और आशा करते हैं कि ऐसी फजीहत इनकी दोबारा ना हो। तो विस्तार से मैं बात करता हूँ। साथ ही ये लड़की, जैसे मैंने बताया, ये मैनेजमेंट का भी काम करती थी, इवेंट मैनेजमेंट का, और जॉब भी करती थी। तो इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कि आपको एक पार्टी जो है इवेंट करनी है, इवेंट का पूरा आपके हाथ में रहेगा, तो आप उसको पार्टी को मैनेज करें। ये अपनी माँ से बोल करके कि माँ, मैं एक साइड पर जा रही हूँ और मुझे हो सकता है लेट हो जाए, तो आप खाना वाना खा करके सो जाना, मैं थोड़ा देर से भी आ सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे पहले भी वो ना जाने कितनी बार देर से आई, क्योंकि काम ऐसा था, इवेंट मैनेजमेंट का काम ऐसा होता है कि रात भर भी लग जाती है, अगले दिन आना होता है और काफ़ी काम रहते हैं, तो उसको मैनेज करना ज़रूरी है, जिसने उसको टेंडर लिया। तो अपनी माँ से बोल करके लड़की निकल जाती है। इसकी उम्र है 23 साल। और जैसे ही निकलती है तो उसके बाद माँ को फ़ोन करती है लगभग 10 बजे के आसपास। हाय हेलो होती है, बातचीत होती है, माँ पूछती है बेटा कब आओगे? वो कहती है कि मम्मी मैं शायद आज आ भी सकती हूँ, नहीं भी आ सकती हूँ, काम बहुत है। तो फ़ोन रख दिया जाता है, बातें ख़त्म। उसके बाद में माँ थोड़ा परेशान भी हुई, क्योंकि बेटी आई नहीं थी, 2 बज गए, 3 बज गए, नहीं आई। सुबह होने से पहले ही, पूरा अच्छी तरह से सुबह हुई भी नहीं थी, लेकिन उसी टाइम 5 बजे के, साढ़े 4-5 बजे के आसपास उस महिला के घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। दरवाज़ा महिला खोलती है, सामने देखती है कि पुलिस वाले खड़े। अब पुलिस वाले उस महिला को कहते हैं कि एक लाश मिली है और उससे पता चला है कि इस घर का एड्रेस है। स्कूटी मिली है और एक लड़की की लाश मिली है। तो स्कूटी का जब लोगों ने देखा, तो पता चला कि ये तो इस लड़की की स्कूटी है। तो पुलिस वालों ने कहा कि आपकी बेटी की स्कूटी है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अब वो उस लड़की की मम्मी सोचती है चलो हल्की-फुल्की चोट लग गई होगी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लड़की तो ठीक है। उसको वो ले जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो सरकारी अस्पताल होते हैं। वहाँ पर ले जा कर के मुर्दा घर में उनको लेके जाते हैं और पूरे परिवार को दिखाते हैं उसका चेहरा, जो हालाँकि पहचानने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी इतना सब था कि पहचाना जा सके। माँ दहाड़े मार-मार कर रोना शुरू कर देती है। बाकी जो परिवार वाले जन हैं, वो भी रोना-बिलखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की बेटी की लाश थी। उसके बाद होता क्या है,
कहने को तो कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कहानी में असली ट्विस्ट अब आएगा। सारा काम हो गया, लाश दिखा दी, रोना बिलखना शुरू हो गया। उसके बाद ये कहानी जो मोड़ लेती है वो ये लेती है कि जब ये लड़की अपना काम खत्म करके निकल रही थी अपने घर के लिए, लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, तो इसकी स्कूटी की टक्कर हो जाती है एक बलेनो कार से। और टक्कर इतनी भयानक हो जाती है कि ये लड़की का शरीर, लड़की की बॉडी उस पिछले पहिए में फंस जाती है और कार चलती रहती है। उनको भी ये नहीं पता कि शायद क्या हुआ है, लेकिन कार चलती रहती है और वो जो लड़की है वो उस गाड़ी के साथ साथ घिसटती रहती है। सुबह सुबह का माहौल था, अक्सर लोग कम रहते हैं सड़क पर, किसी का ध्यान नहीं गया। एक व्यक्ति का ध्यान गया इस गाड़ी पर, उसका नाम था दीपक। और वो, उसका जो काम था लड़के का, वो सुबह सुबह का ऐसा काम था, उसके काम जो था, डेयरी थी उसकी, मतलब तो दूध वगैरह जो सुबह सुबह सप्लाई होता है आसपास के क्षेत्रों में, गाड़ी से दूध उनका जाता है, तो वो सुबह सुबह डेयरी को खोलते हैं। अक्सर दूध का काम सुबह सुबह होता है। तो दीपक की नज़र पड़ती है उस गाड़ी पर। दीपक बाकायदा उसका नंबर नोट कर लेता है और तुरंत 100 नंबर पर पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को फ़ोन करने के बाद वो बताता है कि एक ग्रे रंग की गाड़ी है जो कुतुबगढ़ की तरफ जा रही है और उसके पीछे एक लड़की की लाश बंधी हुई है। 3:12 पे दीपक कॉल करता है। उसके बाद पुलिस को हरकत में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा हुआ। दीपक उनको जवाब दे रहा है जो वो पूछ रहे हैं, और इस बात को चलते चलते 30 मिनट का टोटल समय हो जाता है। 12 मिनट यानी कि 3:12 पर कॉल मिलाया था और 3:30 तक की लंबी कन्वर्सेशन चलती रहती है। कभी पूछते हैं पुलिस वाले कि लाश कैसी है, उस पर कफन है या नंगी है, कैसे है, किसने क्या किया, मतलब वो सारी चीज़ें इधर उधर की पूछ रहे हैं। और ऐसा लग रहा था उसके पूछने से कि ये कोई एक्शन अभी ले नहीं रहे हैं, अभी सख्ते में नहीं आए। तो दीपक को बताते बताते काफ़ी टाइम हो गया, उसे लगा कि ये इस केस को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो उसके बाद में वो फ़ोन कट करता है और अपनी स्कूटी उठाता है और स्कूटी उठा करके उस गाड़ी का पीछा करने की कोशिश करता है। वो गाड़ी उसकी नज़रों से ओझल हो जाती है, ना जाने कहाँ चली जाती है। फिर दोबारा से वो गाड़ी घूम करके उसके सामने से निकलती है, तो इस बार दीपक अपनी बोलेरो में उस गाड़ी का पीछा करता है। लेकिन यहाँ भी एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। जब वो गाड़ी मुड़ती है तो दीपक उससे पहले कट से, 1 नंबर पहले से ही वो कट मार देता है और फिर ही वो गाड़ी उसकी नज़रों से ओझल हो जाती है। सुबह सुबह ये सारी चीज़ हो गई। इस बीच ना तो पुलिस का कोई पीसीआर आई, ना 100 नंबर 100 डायल आई, ना कोई गाड़ी दिखाई दी, ना जिप्सी दिखाई दी, कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दी। इस चीज़ को धीरे धीरे कई घंटे बीत चुके थे। तो यहाँ पर कहें कि पुलिस की नाकामी है, क्या फजीहत हुई है इनकी। इन्होंने केस को ज़्यादा सीरियस ले नहीं लिया और कुछ भी नहीं किया, मतलब मज़े मज़े में इस चीज़ को ले लिया इन्होंने। काफ़ी घंटे बीतने के बाद, 2-3 घंटे बीतने के बाद कोई चीज़ नहीं उन्हें दिखाई दी दीपक को। और लास्ट में 2 गाड़ी उसको दिखाई दी, जिप्सी, और उसको बुलाया कि कहाँ पे क्या हुआ था बताओ। अब वो बता रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा मुझे धमाका सा सुनाई दिया और मैंने देखा कि एक लड़की की लाश फंसी हुई है गाड़ी के पिछले टायर में, और बलेनो कार है और वो उसमें फंसी हुई है और वो निकल नहीं रही है। और जो लोग हैं उनमें लाउड म्यूजिक बजा रखा है अपनी गाड़ी में, तो उन्हें भी शायद पता नहीं है कि क्या हुआ हमारी गाड़ी में। थोड़ा सा ये लीपापोती कर करके पुलिस वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद सुबह को एक कॉल और जाता है पुलिस को, और उसमें बताया जाता है कि एक स्कूटी पड़ी है लावारिस हालत में और ये फला फला उसका नंबर है। उस नंबर को देखा जाता है, ये अमन विहार में जो लड़की रहती थी उसके नाम से रजिस्टर्ड थी। फिर ये पुलिस वाले वहाँ गए, मम्मी को बताया, सबको बताया, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब ये केस यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद सुबह को पुलिस वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और भरोसा दिलाते हैं लोगों को कि जो नया साल है इसमें आपकी पूरी हिफाजत की जाएगी, किसी तरह का कोई दंगा नहीं होगा, कोई चीज़ें नहीं होंगी, ये हमारी गारंटी है। लेकिन उसी के साथ साथ रात को एक घटना घट जाती है। पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है, काफ़ी देर बात करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लेती है। इस तरह से चलता रहता है। अब लोगों में इतना गुस्सा था इस काम को लेकर के, ये अभी की बात है, घटना कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। आज 3 तारीख है और ये 31 दिसंबर की बात है रात को। लोगों में इतना गुस्सा था जब लोगों ने सुना कि इस तरह से कैसे बिहेव कर सकती है पुलिस, तो दिल्ली पुलिस के लिए लोगों में गुस्सा बहुत था, आक्रोश बहुत था। लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किए, लोगों ने थोड़ा विरोध भी जताया, लेकिन फिर भी कोई चीज़ जो होना था वो हो गया। हमारे देश में अलग अलग पुलिस स्टेशन है, लेकिन राजधानी दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। वहाँ पे न्यू ईयर के लिए 18,000 पुलिस वालों को नियुक्त करने का आदेश दिया गया था कमिश्नर के द्वारा, लेकिन वो हुआ नहीं। ना जाने कहाँ ड्यूटी दे रहे थे पुलिस वाले, क्या कर रहे थे पुलिस वाले। समय पर फ़ोन किया उस लड़के ने, फिर भी उसके बाद में 18 मिनट तक उसको घुमाते रहे और तब जा करके सुबह के टाइम वो पुलिस आई। तब तक सारा काम हो चुका था। पता चला कि ये इस लड़की की लाश है। मुर्दा घर में जाकर जैसे मैंने बताया, तो लाश के नाम पर छोटे छोटे टुकड़े थे जो मांस के लोथड़े थे। कई जगह से मांस पूरा उतर चुका था। आप इमेजिन करके देखें, अगर पथरीली सड़कों पर कोई लाश या कोई बॉडी, मृत या जीवित व्यक्ति को घसीटा जाए और लगातार 12-13 किलोमीटर तक घसीटा जाए, तो उसके शरीर पर क्या बचेगा। सीधी सी बात है, समझ में आता है, कुछ नहीं बचेगा। तो यही दर्दनाक हादसा हुआ उस लड़की के साथ। उसकी स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ, बलेनो कार से। गाड़ी वहीं पे गिर गई और ये पिछले पहिए में फंस गई लड़की, और ये 12 किलोमीटर तक
इधर उधर पथरीली सड़कों पर घिसटती चली गई। उन लोगों का पता भी नहीं चला कि उन लोगों को भी पता नहीं चला कि हुआ क्या है। उसके बाद में वो बलेनो कार को ट्रेस किया जाता है, क्योंकि दीपक ने उसका नंबर नोट कर लिया था और पुलिस को सौंप दिया। बलेनो कार में 5 लोग सवार थे, 5 लड़के। इनमें से कुछ एक जॉब करने वाला था और एक राशन डीलर था। अलग अलग ये काम अपना करते थे। लेकिन पुलिस ने एक और चीज़ यहाँ पे गलत की है। उस लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही ये सिद्ध कर दिया कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है और लड़की से ना इनका कोई ज़्यादा नाता है इन लड़कों से। ये जो केस हुआ इसमें बताया गया है कि ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है और इसमें 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और इस 304 के जो धाराएं हैं इसमें आता है गैर इरादतन हत्या, मतलब जाने अनजाने में हत्या हो गई, गैर इरादतन। इसका एक केस चला, जेल में डाल दिया गया उन 5 लड़कों को। अब क्या होगा ना जाने, कोर्ट जाने, अब उनका मामला है, क्योंकि हमारा काम किसी को एनालिसिस करना नहीं है, सज़ा दिलवाना नहीं है। उसके लिए बाकायदा जुडिशल सिस्टम है, कोर्ट है, सब कुछ है। लेकिन इस कहानी से सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है, दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, और उनके पास लेकिन पुलिस नहीं है, पुलिस केंद्र सरकार के अंडर आती है। अब उन्होंने केजरीवाल साहब ने अपना पल्ला झाड़ दिया कि जी हमारे साथ तो पुलिस है नहीं। जिम्मेदारी कौन लेगा? बड़ी बात यह है, अगर किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती है और पुलिस 18-18 मिनट तक बात करेगी तो कैसे काम चलेगा, कैसे केस को पकड़ा जाएगा? अगर मान लीजिएगा कोई इतना ज़बरदस्त केस है कि उसमें 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस आनी चाहिए, तब वो केस खुल सकता है या मौके वारदात पे कुछ सबूत मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पुलिस 3-3 4-4 घंटे नहीं आती। ऐसे कैसे कोई पुलिस वाला कर सकता है? तो इस पूरे मामले में पुलिस वालों की दबा के फजीहत हुई दिल्ली के लोगों में और बाकी पूरे देश में उनके खिलाफ बड़ा गुस्सा है। अक्सर होता भी यही है कि पुलिस वालों को काफ़ी लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। आपको पता भी है किन किन नामों से पुकारते हैं पुलिस वालों को। कई बार पुलिस वाले इतना ओछा काम कर देते हैं, इतना नीच और छोटा काम कर देते हैं कि लोग इनको, मतलब मैं क्या कहूँ, लेकिन कई बार पुलिस वाले बहुत अच्छा काम भी करते हैं, सराहना करी जाती है फिर उनकी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा भी पुरस्कृत किए जाते हैं। तो वो उस तरह के पुलिस वाले चाहिए आज, इस तरह के नहीं कि 12-12 15-15 जो मिनट हैं वो बर्बाद कर दी सिर्फ बात करने में। अगर टाइम से आते तो हो सकता है कि उसकी सांसें चल रही हों लड़की की, और उसको टाइम से अगर हॉस्पिटल भेजा जाता तो शायद वो आज जिंदा होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना जाने किस तरह की बातें कर रहे थे भाई, सीधी सी बात है, कॉल किया फला जगह है ये मामला हुआ है तो आ जाओ, लेकिन नहीं, हो सकता है कि अपनी पार्टी न्यू ईयर मना रहे हो सकता है शराब पी के रखी हो, कुछ भी करके रखा हो। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और होती रहती हैं। लेकिन पुलिस को ये समझना चाहिए कि अगर कोई मुसीबत में है तो सबसे पहले उसका समाधान हो, ना कि अपना कोई पर्सनल जो पार्टी वाला सिस्टम है वो लागू हो। तो साथियों, इसमें जो 5 लोग थे बलेनो कार में, ये सारे के सारे शराब पी करके गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी के अंदर म्यूजिक बड़ा लाउड, बड़ा तेज़ बजा रखा था, न्यू ईयर की पार्टी करके लौट रहे थे। तो हादसा हो गया, शायद उनको भी पता नहीं चला कि हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन एक बच्ची की जान चली गई, एक बेटी की जान चली गई। इस लड़की के कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी, सबको ये लेके चल रही थी साथ। पिताजी हैं नहीं, 8 साल पहले मौत हो चुकी थी उनकी। अब ये खुद कमाने वाली थी, घर को चलाने वाली थी। अब कौन उनका सहारा बनेगा, क्या होगा, ये आप बेहतर सोच सकते हैं। आज की ये कहानी थी साथियों, और ये हमें ये सिखाती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर समय पर वो चीज़ें मिल जाएँ हमें जिनकी आवश्यकता है तो शायद उस चीज़ को बचाया जा सकता है। हमारे देश में हर वर्ष एक्सीडेंट से बहुत सारे लोग मरते हैं, लगभग लाखों में है संख्या, रोड हादसों में मरते हैं और ये संख्या लाखों में है। अमेरिका में भी है, प्रत्येक देश में है, लेकिन हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या ज़्यादा है और अमेरिका में रोड एक्सीडेंट होने वाले की संख्या ज़्यादा है, मरने वालों की कम है। ऐसे ही जापान में एक्सीडेंट बहुत होते हैं लेकिन मरते बहुत कम है। ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं लेकिन मरते बहुत कम है। हमारे यहाँ एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं लेकिन मृत्यु भी ज़्यादा होती है, और एक कारण क्या है? एक कारण है कि समय पे इलाज ना मिलना। लोग, कोई अगर सड़क पे चोट लगी, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो गिर गया, अधिकतर लोग क्या करेंगे, उसका वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बस वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। पूछेगा आप कहाँ से हो, कैसे हो, क्या करते हो, पापा का नाम क्या है, भाई सारी बता देगा वो। पहले उसको हॉस्पिटल तो लेके जाओ। तो पहले जो चीज़ें हैं ज़रूरी वो करना चाहिए, तब जा करके ये चीज़ें, ये आंकड़ा कम हो सकता है जो हर साल दर प्रतिदर बढ़ता जाता है सड़क हादसों में मृत्यु का। ये कम होना चाहिए। ये कम होगा तब जब हम एक दूसरे की हेल्प के लिए आगे आएंगे। वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा यार, उठाओ, नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, लोग भी तुम्हारी सराहना करेंगे, भाई बहुत अच्छा काम किया। और तुम्हारे इस छोटे से काम से अगर किसी की ज़िंदगी बचती है ना, तो वो आपका एहसान ज़िंदगी भर तक नहीं भूल सकता। वो जब भी कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करेगा, आपका नाम जरूर लेगा। तो इस तरह के काम करने जरूरी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ, शेयर करना ज़रूरी है। इस चैनल को आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। आप शेयर करके, सब्सक्राइब करके इस चैनल की सपोर्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अगर आपको चैनल का काम अच्छा लगता है तो करें, और अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रेशर नहीं है साथियों।
तो खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो जिंदाबाद रहो। थैंक यू सो वेरी मच। जल्दी मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक पर, किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।